सुनिए दुष्यंत नागर जी, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं और आपकी सबसे ज्यादा व्यथा कि मैं आपको सबसे कम समय देता हूं, तो माननीय राजनीतिक विश्लेषक, माननीय सम्माननीय राजनीतिक विश्लेषक, जरा इसका विश्लेषण करिए कि राहुल गांधी जी का एडवाइजर कौन है। ये कौन माननीय सम्माननीय व्यक्ति, देसी है, विदेशी है, बाहर से आए हैं, कि घर का कोई इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है जो इतना ज्ञान दे रहा है इनको कि ये बोलो कि मैं सिस्टम था, बोलो कि मैं सिस्टम का पार्ट था, बोलो कि मेरी दादी और पिताजी के समय मैं यूं ही घुस जाता था और अगर पिताजी तक काफी नहीं था तो मनमोहन सिंह के समय भी मैं घुस जाता था। कांग्रेस के कितने नेता खप गए दुष्यंत नागर जी, ये समझाते समझाते देश को कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं थी। एंड इट टुक ओनली 2 मिनट्स, नॉट इवन 2 मिनट्स, 30 सेकंड में राहुल गांधी ने वो मान लिया कि हाँ भाई हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह वाज जस्ट देयर। तो उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? वो सांसद थे, विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन रहे हैं, कितने सांसद, विदेश मंत्रालयों की, और अगर मैं अभी 1 दर्जन सांसदों से अभी स्पीकर फोन पे कांग्रेस के बात करा दूं कि वो आज तक प्रधानमंत्री आवास में घुस भी नहीं पाए थे उस समय, तो 7:35 हो गए, तो फिर 35 मिनट 50 तक जाऊंगा, टेंशन मत लो। गरिमा मेरे कान में बोलने लगी अभी से। हाँ बोलो। बोलने का अवसर दो शर्मा जी, मेरे हितों की रक्षा करना। हाँ बोलो। तो उन्होंने क्या कहा उसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए कि पिछड़ी और क्या कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। जो जातियां हैं उनको हक नहीं मिला, यही 4 साल से क्यों नहीं मिला? भाई उनके सिस्टम में भागीदारी नहीं है, उनके अधिकारी नहीं है। उनको जो आरक्षण मिला है उसके बाद भी आज तक कितने चीफ सेक्रेटरी हुए, कितने डिफेंस सेक्रेटरी हुए, कितने फॉरेन सेक्रेटरी हुए? अजय आलोक जी बताएं कि दलित कितने आज आपके सिस्टम में हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई। सर मैं आपके बीच में तो बोला नहीं था, आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं था। जी आप ही बता दीजिए विश्लेषक महोदय। श्रीमान जी थोड़ा सा 10-5 सेकंड थोड़ा गलत कर रहे हैं, श्रीमान वो जी। पाप होता है। अरे नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूं आपसे। राजनीतिक विश्लेषक पाप नहीं करते। अरे भैया मेरे को बोलने दोगे तभी तो पुण्य पाप होगा। बोलने भैया जब इनके नेता कहते हैं तो ये भी कह रहे हैं। अरे दलितों का और पिछड़ों का नाम लेते ही हमला शुरू कर दिया एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर। अरे ऐसी बात मत करो, ऐसी डिबेट हो रही है भैया। इतने स्वतंत्र हो क्या? हाँ। अरे मैं तो किसानों के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करता हूँ। जीन्स फट गए टिकट लेते लेते तुम्हारी, अगर विचारधारा थोड़ी नहीं मिली, मैच करती है, कभी उनको डिफेंस कर देता हूँ। दुष्यंत नागर, उनकी जीन्स फट गए, टिकट नहीं मिली कांग्रेस से, बुरा लगता है। दुष्यंत नागर भैया नहाने के कल से मना कर देंगे, क्या हो गया? आप ऐसे धमका रहे हो, डरा रहे हो। कौन धमका रहा है? मैं बात कह रहा हूं, मैं तो क्लैरिटी से। पिछड़ों के लिए बात करेगा, जो दलितों के लिए बात करेगा, ये सिस्टम उसे उसी तरह दबाता है मिलके जैसे मुझे दबाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह राहुल गांधी को भी तोड़ फोड़ कर, नहीं इसलिए डिस्ट्रैक्ट करके पूरी तरह से और उन्हें विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है ना, कैमरा एक्सपोज नहीं ओवर एक्सपोज करता है। आपकी एक एक स्माइल जाती है। देखिए प्रैक्टिकली समझिए, एक एक समझिए, सुनिए मैं उस डिबेट, सुनिए दुष्यंत जी, आप फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की बात करते हैं। राहुल गांधी आपको पता है एक प्रधानमंत्री के घर में है, वो प्रधानमंत्री के बेटे थे, उनके पौत्र थे, तो क्या वो जानते नहीं सिस्टम किस तरह से काम करता है? इसमें कह दिया तो गलत क्या कह दिया? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कह दिया आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए, आप बीजेपी की 20 सीट बढ़ा दोगे, बोलते रहो, पूरी बात बोलते रहो, बीजेपी की 20 सीट बढ़ा दोगे, बोलते रहो। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं, जमीन पे जमीनी नेता हो दुष्यंत जी, आप जमीनी नेता हो दुष्यंत जी, सुनिए दुष्यंत जी, आप जमीनी नेता हो। 55% ओबीसी दुष्यंत जी सुनिए, अंदर है, सुन रहा हूं, समझ भागीदारी है, 3 सेक्रेटरी है। अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स नाउ। जमनीक जी आ रहा हूं, ओके अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात कहां से कहां? दुष्यंत जी रिलैक्स नाउ, बोल लिया आपने। आपको पता है, सवाल सुनिएगा। ऐश्वर्या मेरे तो हाथ जुड़े। मान साहब आ रहा हूं, मान साहब 45 मिनट। मान साहब कई बार वेट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच मान साहब, आ रहा हूं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया, राहुल गांधी का सडन रिएक्शन आ गया, आ रहा हूं मान साहब। तुसी चंगे बंदे माड़ा जाकर रुक जाओ, माड़ा जा रुक जाओ, आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है आपने कहा वित्त, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन से बैच के हैं ऑफिसर्स? चुप जरा बताना अजय आलोक जी, कौन से बैच के? 60, 65, 62, 63, 70 के होंगे। कहां कब के हैं बताओ आप दुष्यंत जी। तो क्या अजय आलोक जी सुना आपने? अजय आलोक जी सुना आपने? 60 बैच के होंगे होम सेक्रेटरी। ये मैं कह रहा हूं, सुनो सुनो मेरी बात अजय आलोक जी। रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गए। गजब हालत है यार अजय आलोक जी, दैट्स द रियलिटी।
ये कांग्रेस पार्टी की टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। 15-20 साल रियलिटी ये कांग्रेस पार्टी की टॉप टू बॉटम की रियलिटी है। रियलिटी है, थिंक टैंक कब के हैं? दिस इज द रियलिटी, कब के हैं आरक्षण? दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, का प्रयास करते दिस हैं। इज द रियलिटी, क्रॉस बॉल दे दी, छक्का मार दिया। दिस इज द रियलिटी। कौन सा छक्का लग आपको समझिए समझिए समझिए, आपको पता होना होगा। एक समझिए मेरी बात के 84 83 84 85 बैच चल रहा है। सुनिए मेरी मैं बात। तो 60 तक कह रहा हूँ। हाँ तो पीछे तक 60 आरक्षण कहां से होगा, सब रिटायर हो बावन गए। से रिलैक्स चालू है आरक्षण। रिलैक्स। यही तो मैं अरे तो आप क्या टाइम पे था? सरकार बीजेपी की थी। समझदार आदमी, समझदार आदमी, बताइए। समझदार आदमी जो व्यक्ति उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सबसे बड़ा ओबीसी, उसके यहाँ तीन अधिकारी है आज ओबीसी वर्ग के। ये देश के लिए शर्म की बात है श्रीमान जी। या सिर्फ और आप बोलते हैं उसको आप, हल्के में ले जाना चाह रहे हैं समझदार पूरी व्यक्ति देश को। जी बैठ जाइए, आपके लिए बैठ शर्म जाइए, की बैठ जाइए, रिलैक्स। क्या टुडे बात यू कर रहे हैं टुडे आप? यू आर एक्सपोज्ड। आप यूपी के हैं, रिलैक्स रिलैक्स। आप तो गर्व से कहते हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कम है? 50% भागीदारी है। क्यों नहीं, निकालना चाहते हो? घूम क्यों रहा है युवा, निकालना चाहते हो? घूम रहा है। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं, लखनऊ में धरना कर रहा है शिक्षकों को। तुम्हारे नेता यही कह रहे हैं। मार- रमनीक मान, नौकरी- रमनीक मान, रमनीक मान ऑन दिस, रमनीक मान ऑन दिस, रमनीक बात मान, कर रहे हैं। रमनीक मान, हंसी में उड़ाते हैं। रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान ऑन दिस। यूपी में है तो हम प्राउड हैं, वी आर प्राउड ऑफ यूपी। स्थल में जाके जवाब देगा। दिमाग ना थोड़ा, दुष्यंत नागर जी, राहुल गांधी नहीं लगाते, आप जमीन पे रहते हैं, वोट आपको मांगने। आप तो कम से कम प्रैक्टिकल बात किया करो। सिर्फ खड़े होके गिमिक्स, 4 कैमरा लगे बोल दो, ऐसा नहीं होता है दादा। समझो यार क्या बोल रहे हैं आप। पिछड़ा नहीं है। सेक्रेटरी कोई पैरेलल एंट्री नहीं है हिंदुस्तान में। उस समय जो बना 84 मतलब 84 में पास आउट हुए, वो होता है 84 बैच। दलित नहीं 85 की 85। रिलैक्स, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान, रमनीक मान। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये खेड़ा साहब का स्लिप ऑफ टंग है। हाँ जी, हाँ जी, फिर हाँ जी, हाँ जी, मैं उसके बाद खेड़ा साहब उसके डिफेंस में आए। पर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों आए डिफेंस में। जिसके नेता ही इस तरह की टिप्पणी करते हो तो वो क्या है। मान साहब, आनंद जी को भी रख लीजिए प्लीज। देखिए, मैं ऐश्वर्य आपको 3 4 5 बिंदु, छोटे छोटे, ज्यादा लंबे नहीं जी, 5 प्लीज। छोटे छोटे बिंदु बताता हूं। नो यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहला बिंदु यह है कि इन लोगों को राष्ट्रबोध नहीं है। इनको यही नहीं पता कि क्या भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, या एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो परिभाषा राहुल गांधी ने भारत की निकाली थी कैम्ब्रिज में। दूसरा, जो एक हैंगओवर है इनको, एक जो मतलब विचित्र सी मानसिकता से ग्रस्त है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, अगर उसको सही कहा जाए तो ये महसूस करते हैं कि साला मैं ही भगवान हूं, आई एम सिस्टम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझ में ही सब कुछ समा जाता है, ऐसी भावना इनके अंदर है। तीसरी जो विशेष बात है वो ये है कि जब ये इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि क्या हम सिस्टम हैं, तो वो बात सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं होती कि जब वो ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं। वो तमाम वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर तत्कालीन मनमोहन सिंह और उनके समक्ष सोनिया गांधी जी होती हैं। तो जब भी फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं वो पहले सोनिया गांधी जी को मिलते हैं। वो एक सिस्टम के अंदर पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया, कैबिनेट से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी। तो इन्होंने हमेशा रिमोट से बाहर रह के सत्ता चलाई है, जहां पे इनकी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, पर इनके पास असीम शक्ति, असीम ताकत होती थी। अभी इन्होंने जो कहा उसके अंदर 2 एडमिशंस आ गए। पहला एडमिशन जो है, अगर आपने देखना हो, आप अमेठी जाइए, रायबरेली जाइए, आप उन तमाम इलाकों में जाइए जहां पे इनका पारिवारिक बेस्टियन था, वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, और वहां पे टुक समबडी लाइक स्मृति ईरानी टू कम एंड डेवलप। और जब ये कहते हैं कि ये सिस्टम खिलाफ है, तो सिस्टम 65 वर्सेस 10 आपका रहा। आपने 65 साल सिस्टम चलाया, तो आप इसको अगर एडमिट कर रहे हैं कि ये सिस्टम खराब रहा है, ये विरोध में रहा है, या ये उस तरीके से दबे कुचलों के विरोध में रहा है, तो ये सवाल आपसे पहले आता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, ये केवल इन तक नहीं है सीमित। मैं 2 बयान आपको और बताता हूं। जब थोड़ा क्विक, 1984 के दंगे हुए, वो वही सिस्टम था जिसमें इनके पिताजी राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार किया 1984 में, और कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन्हीं की दादी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान बदला, एक बार नहीं सैकड़ों बार उन्होंने संविधान संशोधन किया, जो प्रियम्बल है संविधान का उसको तक बदल दिया। तो ये कौन से सिस्टम की बात करते हैं? कौन से सिस्टम की बात करते हैं? ओमकारेश्वर जी, एंडिंग कमेंट। हैंगओवर है पॉइंट